हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम और आज के इस वीडियो में हम नंबर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और कुछ अन्य नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर्स अभी तक हमने प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर और विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स के बारे में गहराई से जान चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। और ऐसे ही वीडियोस लगातार सीरीज में आते ही रहेंगे। तो ये जो सीरीज़ है उनका प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और आज जो हम नंबर्स के बारे में जानेंगे वो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? तो बेसिकली प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो एक नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से और एक से ही कटते हैं। वो नंबर जो होते हैं वो खुद से ही और एक से ही, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं करते हैं। यानी द नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे वो होता है अभाज्य संख्या। तो वो संख्या होते क्या है? तो इनके एक और डिफिनेशन है कि द नंबर हुज फैक्टर्स आर ओनली टू, इसे केवल दो ही अपवर्त्य हो ना, इसके अपवर्तकों की संख्या केवल दो ही हो, उसको ही हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए आते हैं, हम शुरुआत करेंगे। अगर अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे तो एक के अगर बारे में चर्चा करते हैं तो एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होती? एक तो खुद से कट रहा है ना। लेकिन हम एक डेफिनेशन और बताए हैं कि वैसी संख्या जिसके फैक्टर्स दो हों, है ना, एक के तो फैक्टर सिर्फ एक ही है ना, इसलिए प्राइम नंबर यहाँ से स्टार्ट नहीं होंगे। तो कहाँ से होंगे स्टार्ट? तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं दो से, क्योंकि दो जो है, टू ऐसा नंबर है कि वो एक से भी करता है और दो से भी करता है ना, यानी खुद से करता है और किसी संख्या से नहीं करता है, यानी दो जो है वो प्राइम नंबर है। तीन की बात करें, तीन भी जो है एक से करता है और तीन से ही करता है और किसी संख्या से नहीं करता है। पांच की बात करें, चार प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि चार जो है एक से कट रहा है, चार से खुद से कट रहा है, उसके अलावा दो से भी कट रहा है ना, चार की बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। चार कौन सी संख्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2, 3, 5, इसी तरह में 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डॉट अनंत तक चले जाएंगे इसी क्रम में। तो हम बात करेंगे कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, तो छोटी प्राइम अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसा कि हम जानते हैं 2। और एक चीज इसमें प्राइम नंबर के बारे में जान रहे हैं तो एक चीज बिल्कुल जानना चाहिए कि दुनिया में केवल एक ही ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य है, वो है केवल दो डिजिट जो है, दो नंबर जो है, दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। यानी सम अभाज्य संख्या सबसे बड़ी पूछे चाहे सबसे छोटी पूछे, सिर्फ दो ही होगी। यानी दो एक ऐसी संख्या है जो एक और केवल एक ऐसी ही संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सम है और अभाज्य। तो इस पर ध्यान रखेंगे। फिर अगर सबसे बड़ी की बात की जाए तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है अनंत। इसी क्रम में अब हम बढ़ते हैं भाज्य संख्या के बारे में, यानी कंपोजिट नंबर्स के बारे में। कंपोजिट नंबर्स होते हैं क्या है? जैसा कि हमने प्राइम नंबर्स में पढ़ा क्या कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ, मतलब एक और खुद से कटे और किसी से नहीं कटे, ओनली वन एंड इटसेल्फ। लेकिन कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो वन एंड इटसेल्फ के अलावा अदर नंबर से भी डिविजिबल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन है कि द नंबर हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2 इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो उसे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या भी इसे कहते हैं, है ना। तो हम जानेंगे कि भाज्य संख्या होती क्या है। जिससे स्टार्टिंग करते हैं तो एक तो होगा नहीं, दो जो है प्राइम नंबर है, तीन जो है वो भी प्राइम नंबर। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी भाज्य संख्या का? तो 4 से। फिर 5 तो प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है ना। तो
6 हो सकता है, 6 जो 1 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। इसके अलावा अदर नंबर से भी, जैसे 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 कर सकता है ना, इस तरह से। फिर 7 तो नहीं हो, क्योंकि प्राइम नंबर है। 8, 9 है ना, कंफ्यूजन 9 में भी होता है कि 9 भाज्य संख्या है या नहीं है ना। 9, फिर 10 हो गया, फिर 12, 14, 15 भी है ना, 16, इस तरह 16। तो सबसे अच्छा, हम अपवर्तकों की बात कर रहे थे कि अपवर्तक होते क्या हैं। तो अपवर्तक देखिए, इसे इसके हमने प्राइम नंबर में बताया था कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 अपवर्तक हों। तो जैसे अगर हम 2 को लेते हैं तो 2 के कितने अपवर्तक, 2 जो कटेंगे 2 से और 1 से, यानी इसके अपवर्तक कौन कौन होंगे, 2 और 1, यानी इसके केवल 2 ही अपवर्तक है। लेकिन अगर हम भाज्य संख्या, इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या बोलते हैं, और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। रूढ़ संख्या है ना, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। तो हम जानेंगे कि अब भाज्य संख्या के बारे में जान रहे थे। तो भाज्य संख्या के बारे में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी वो 4, क्योंकि 4 से स्टार्टिंग हो रही है ना। और सबसे बड़ी अगर पूछे तो वो अनंत। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और इसमें बताई गई बातें भी समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट आपके मन में आता है तो हमें कमेंट करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।